कल्चर को या जिस नज़रियात के साथ वो रिलेट कर रहे हैं उनकी प्रोजेक्शन आपको नज़र आएगी। सो आप चाइना की मिसाल लेते हैं, चाइना में आपको देखने में आता है कि स्टेट का बहुत ही एक हैंड्स ऑन अप्रोच होती है पॉलिसीज़ को बनाने में, रेगुलेशन करने में, टेक्नोलॉजीज़ में, एंड दे वांट टू समहाउ स्टे अहेड ऑफ द कर्व। अब उनके डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं कि एट टाइम्स आप चाह रहे होते हैं कि जी कुछ ऐसा मवाद ना आए जो गवर्नमेंट के कंट्रोल को या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से जो है वो ज़्यादा पेश ना किया जाए। जो एंटरप्राइजिंग आइडियाज़ हैं उनको आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो अपने आप को खुल के उनका इजहार कर सकें, जिसकी वजह से ये किया जाता है कि जी आप उनको रेन इन ना करें, ज़्यादा रेगुलेशन ना करें, ज़्यादा कंट्रोल ना करें इन सम वे। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कभी कभी आप हार्डवेयर को भी मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या साइबर स्पेस में इस तरह की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करने के हवाले से कोई रेगुलेशन अभी तक बन पाई, डिस्पाइट कि उसके ऊपर बेतहाशा किस्म की डिबेट हुई? बट द आंसर इज नो। कि आप एआई गवर्नेंस के हवाले से भी तब तक नहीं बना सकते कोई भी ग्लोबल गवर्नेंस का मैकेनिज्म जब तक कि स्टेट्स को ये ना नज़र आए कि अच्छा यार इसके नतीजे में हमारी अपनी कोई इनिशिएटिव जो है एक्सरसाइज करने की सलाहियत वो कम हो जाएगी, या इसके नतीजे में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम ये चीज़ इंश्योर कर सकें कि हमारे खिलाफ उसके जो असरात हैं वो बड़े कोई मनफी ना हो। स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स जो हैं उनका क्या रवैया रहेगा डेटा की प्रोटेक्शन के लिए, डेटा की सैनिटाइजेशन के लिए, उसका एंड यूजेज इन क्या कहते हैं एआई रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनकी डेवलपमेंट में डेटा को यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। एंड देन नॉट जस्ट दैट, दे विल आल्सो ले डाउन वेज कि जो रियासतें ईयू के साथ मुंसलिक हैं या उनके मेंबर स्टेट्स के साथ जो कारोबार कर रही हैं या काम कर रही हैं वो इस पॉलिसी के साथ किस तरीके से कंप्लाई करेंगी। अच्छा, अगेन बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो चीज़ ईयू कर सकती है क्या वो पाकिस्तान कर सकता है? अगेन द क्वेश्चन इज इट्स ऑल्सो डिटर्मिनेंट, मतलब इसकी डिटर्मिनेशन इस फैक्ट के ऊपर भी होगी कि आपकी और क्या क्या लेवरेजेस हैं। क्या आपके पास इकोनॉमिक लेवरेज है? क्या आपके पास ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई ऐसी खास लेवरेज है जिसकी वजह से दुनिया आपको ये कहे कि जी हम whatever Pakistan is going to lay down in terms of policies, we're going to do as and how it requires. It perhaps might not do that. These basic ingredients चाहिए to make a certain dish itself. ठीक है, वो अगर आपने AI governance की एक डिश बनानी भी है तो उसके लिए आपको कुछ ingredients चाहिए। आपके पास डेटा प्रोटेक्शन की लेजिस्लेशन हो, आपके पास साइबर सिक्योरिटी की लेजिस्लेशन हो, आपके पास साथ ही साथ आपका एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी की कोई स्ट्रैटेजी हो या पॉलिसी हो, और फिर यू विल मेक श्योर कि आपका कोई एक एक्शन प्लान हो अगले 10-15 साल। Hello, welcome to another episode of Times Flow Podcast. Today we have with us Mr. Osama Nizamani, who is a host at Infor. Hello, Osama, how are you doing? Thank you so much, Faisal. I'm doing all well. It's a pleasure to have you on the show. हम जिस चीज़ पे बात करेंगे that is AI and its governance, challenges, opportunities. देखें तो दुनिया जो है वो बहुत ही तेज़ी से AI में प्रोग्रेस कर रही है। चैट GPT 3.5, फिर उसके बाद चैट GTP 4.0, तो बहुत ही तेज़ी से ना एक दौड़ लगी हुई है। और पहले देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट्स होती थी वो एक स्टेट की रेगुलेशन में या किसी स्टेट की बॉडी के अंडर हुआ करती थी। अब वो चीज़ है दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी। बहुत तेज़ी से वो एक जो दौड़ है वो ये चल रही है कि नेक्स्ट से नेक्स्ट चीज़ लाई जाए और ऐसी लाई जाए कि अगले को हैरान करती है इस चीज़। लेकिन विद दैट कम्स चैलेंजेस कि इनको रेगुलेट कैसे किया जाए। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि, और कुछ लोगों की ये भी सोच है कि दिस इज़ अ थ्रेट टू द मैनकाइंड, स्लो डाउन करो। ठीक है, अगर एक चीज़ होती है लेट्स से किसी डिजीज़ के लिए कोई मेडिसिन आती है तो पहले वो टेस्ट की जाती है एट अ सर्टन ग्रुप। ये नहीं होता कि आप उसको मैसेज में टेस्ट करो। तो वो ये कह रहे हैं कि ये मैसेज में टेस्ट की जा रही है और ये दिस कैन बी अ थ्रेट। अब अगर आपने लूसी मूवी देखी हो तो उसमें एक मैं तो बड़ा डर सा गया कि यार ये कैसे इस चीज़ को लेके जा रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाता है इंसानों के साथ तो फिर क्या होगा। तो आप हाउ डू यू सी दीज चैलेंजेस? सो देखें, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट,
जो AI गवर्नेंस या पॉलिसीज़ की जब हम बात करते हैं ना, एंड इट ऑल बॉयल्स डाउन टू द फैक्ट कि पॉलिसीज़ बनाता कौन है. पॉलिसीज़ बनाती हैं मोस्टली, हमारे पास डिपेंड करता है, या तो स्टेट होगा या फिर आपके पास जो पॉलिसीज़ बनाएगी वो कोई एक मल्टीलैटरल एजेंसी बनाएगी, जैसे यूनाइटेड नेशंस है या जैसे कोई एक अदर बॉडी है, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जब मिसाल के तौर पे आप न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बात करते हैं एट्सेट्रा. इसी तरीके से आप मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को देख लें. दे केम अप विद सर्टेन रेगुलेशंस सराउंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एट्सेट्रा. सो पॉलिसी की जो डोमेन है वो मोस्टली लाई करती है स्टेट्स के पास. फिर उसमें डिपेंड करता है कि अगर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो कुछ एलिमेंट में आपको वो रेजोनेट करती हुई पॉलिसीज़ नज़र आएंगी, कंग्लोमरेट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स. ठीक है. सो हमारे पास 3 एक्टर्स हो गए. हमारे पास एक जगह स्टेट हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, और उससे बढ़ के जो ऊपर है हमारे पास वो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं. अब आपने बात की AI की, AI गवर्नेंस की. सो इसमें देखें, जब आप स्टेट की बात करते हैं वो रिफ्लेक्शन होंगी उस मुल्क के सियासी कल्चर का, उधर के जो ओवरऑल एक स्टेट इंस्टीट्यूशंस जिस कल्चर को या जिस नज़रियात के साथ वो रिलेट कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्शन आपको नज़र आएगी. सो आप चाइना की मिसाल लेते हैं. चाइना में आपको देखने में आता है कि स्टेट का बहुत ही एक हैंड्स ऑन अप्रोच होती है पॉलिसीज़ को बनाने में, रेगुलेशन करने में, टेक्नोलॉजीज़ में, एंड दे वांट टू समहाउ स्टे अहेड ऑफ द कर्व. अब उनके डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं कि एट टाइम्स आप चाह रहे होते हैं कि जी कुछ ऐसा मवाद ना आए जो गवर्नमेंट के कंट्रोल को या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से जो है वो ज़्यादा पेश ना किया जाए, या लीडरशिप पे क्रिटिसिज्म ना हो. इसी तरह से आप दूसरे ममालिक में देखेंगे तो उधर काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है एक डिफरेंट तरीके से एक अप्रोच होगी पॉलिसी. सो अब आप AI की जब बात करते हैं तो अब आप देखेंगे चाइना में दे हैव कम अप विद एन entirely different model of regulating the domain of AI itself. On the other hand, अब आप US की बात करते हैं, आपने generative AI की मिसालें दी मुझे, ChatGPT, I suppose Mid Journey की आप मिसाल उठा लें. सर ये वो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं जो US के AI टेक एकोसिस्टम से मशरूम कर रही हैं. ठीक है. वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे स्टेट की जो एक अप्रोच है वो बड़ी हैंड्स ऑफ तरीके की है. डिस्पाइट द फैक्ट आपको ओपन AI के CEO मिले, उन्होंने कांग्रेस के सामने जब हो गए, उनकी हियरिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि जी द स्टेट शुड गेट इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व हो, पॉलिसी के हवाले से या रेगुलेशन के हवाले से उसे इन्वॉल्व होना चाहिए. बट US में आप जनरली देखेंगे कि एक बड़ी हैंड्स ऑफ अप्रोच ली जाती है, कि क्योंकि वहाँ पे एक कल्चर है कि जी क्रिएटिविटी को आप इनेबल करें, जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है या जो क्या कहते हैं आपका जो एंटरप्राइजिंग आइडियाज़ हैं, उनको आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो अपने आप को खुल के उनका इजहार कर सकें, जिसकी वजह से ये किया जाता है कि जी आप उनको रेन इन ना करें, ज़्यादा रेगुलेशन ना करें, ज़्यादा कंट्रोल ना करें. उसका भी अपना एक ट्रेड ऑफ है. सो व्हाट यू सी इज़ के अगेन, मैं अभी सिर्फ एक बेसिक चीज़ ये समझा रहा हूँ कि व्हाट इट विल ऑल बॉयल डाउन टू इज़ कि आपके स्टेट का जो के अंदर की जो एक अपनी जो लवाजमात होते हैं वो बेसिकली डिटर्मिन करेंगे कि किस तरह की अप्रोच जो है वो स्टेट लेगी टुवर्ड्स रेगुलेटिंग एनी इशू, चाहे वो AI का हो, चाहे वो साइबर स्पेस का हो, चाहे वो किसी सोशल या और कोई इकोनॉमिक मामला भी हो, उसको वो किस तरह से रेगुलेट करेंगे. इट विल ऑल बॉयल डाउन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल या इंस्टीट्यूशनल कल्चर्स. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा ये सारी चीज? यस सर, यस. अच्छा, आपने ये बताया कि जो स्टेट्स है, जो पॉलिसी है दैट वुड कम डाउन टू द स्टेट्स, और एट द एंड उन्होंने जो जिस तरह से आपने चाइना की एग्जांपल दी, US की एग्जांपल दी, तो लेकिन ये बताया कि ये ग्लोबल जो गवर्नेंस है, लेकिन AI की ग्लोबल गवर्नेंस भी तो होनी है ना. एट द एंड स्टेट्स ने बैठ के ये भी तो डिसाइड करना है कि उसका सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट है एक स्टेट पे तो नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी होगा, क्योंकि उसके यूजर्स जो है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी मशीन बनती है, तो उसके तो इम्पैक्ट्स ग्लोबल होंगे. तो हाउ वुड इट कम टू द ग्लोबल रेगुलेशन? सो देखें, ग्लोबल रेगुलेशन में दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन.
ग्लोबल रेगुलेशन में भी जो आपकी इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं या आपकी जो रेगुलेशन के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बने एट्सेट्रा, या एग्रीमेंट्स आप कह लें या ट्रीटीज़ आप कह लें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मोस्टली तभी बनेंगे जब स्टेट्स वुड कम टू सम काइंड ऑफ अ कंसेंसस कि जी हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के उसमें अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देता हूँ कि जी आपकी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी टाइप जैसा डॉक्यूमेंट भी आपके सामने आ जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 5 ममालिक जो है उस पर कंसेंसस कर लेते हैं और कहते हैं कि जी हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है। और ये कोल्ड वॉर के दरमियान आपको ये इस तरह की एक चीज़ नज़र आती है कि एक डॉक्यूमेंट बन भी जाता है, बट अगेन व्हाट इट रियली ऑल बॉइल्स डाउन टू इज़ कि आया स्टेट्स उसमें वॉलंटरी तौर पे शामिल होना चाहती भी हैं या नहीं। क्योंकि देखिए स्टेट की सॉवरेन डिसीजन मेकिंग तो नहीं ख़त्म होती। अब मैं आपको एक और रेलेवेंट एग्जांपल दे देता हूँ। एआई से पहले आपने आज से 1 दहाई साल पहले देखा होगा बहुत ज़्यादा इस पे कॉन्वर्जेशन उठी कि जी साइबर स्पेस के अंदर जो मतलब यूजुअली जो एक टर्म यूज़ की जाती है साइबर वेपन्स, हालांकि देयर इज़ नो सच थिंग एज साइबर वेपन्स, मोस्टली डिफरेंट टूल्स को ही, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को यूज़ करके, मतलब आप जिस तरह की भी जो साइबर ऑफेंसिव या डिफेंसिव जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी सॉफ्टवेयर के ही मोस्टली टूल्स को यूज़ करके हम लोग कर रहे होते हैं, या फिर आप हार्डवेयर को मैनिपुलेट करके जो भी एक्सेट्रा कर रहे होते हैं मुझे इन सम वे, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कभी कभी आप हार्डवेयर को भी मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या साइबर स्पेस में इस तरह की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करने के हवाले से कोई रेगुलेशन अभी तक बन पाई, डिस्पाइट कि उसके ऊपर बेतहाशा किस्म की डिबेट हुई? बट द आंसर इज नो। क्यों नहीं हुई? The reason is quite simple. Nobody would want to let go of that possible leverage या एक possible initiative exercise करने की जो सलाहियत है, nobody would want to give it away. And then at the same time, I think कभी कभी हम लोग बड़े गलत किस्म के पैराबल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे जब नई जब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो रही थी साइबर स्पेस को लेके या साइबर वेपन्स को ही लेके, तो उसको जी आप इक्वेट कर रहे थे कि जी ये देखें ये एक हमारे पास एक ऐसी सलाहियत आ गई है जो somehow is equating it with nuclear deterrence या nuclear weapons. That's not the case. मतलब कहाँ आपका एक फायर पावर न्यूक्लियर वेपन्स की यील्ड के फॉर्म में मौजूद है और उसका एक बिल्कुल ही अलग किस्म का असर है वर्सेस साइबर वेपन्स। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, अगर आप उसकी एक एप्लीकेशन मेजर तरीके से नहीं भी करते, उसका एक साइड इफ़ेक्ट हो भी सकता है, उसकी डाउनफॉल हो भी सकती है, ये एट द एंड ऑफ द डे उसका जो असर होगा वो नहीं हो सकता है ऐसा जो आप खुदा ना खास्ता एक्चुअल वेपन्स की यूज़ में जब आप वो सारी चीज़ें कॉन्टम्पलेट कर रहे होते हैं या उसके नतीजे में जो असरात मुरतब हो सकते हैं। सो ब्रिंगिंग बैक माई सेल्फ टू दिस वेरी सेम आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूडिंग माई पॉइंट कि आप एआई गवर्नेंस के हवाले से भी तब तक नहीं बना सकते कोई भी ग्लोबल गवर्नेंस का मैकेनिज्म जब तक कि स्टेट्स को ये ना नज़र आए कि अच्छा यार इसके नतीजे में हमारी अपनी कोई इनिशिएटिव जो है एक्सरसाइज करने की सलाहियत वो कम हो जाएगी, या इसके नतीजे में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम ये चीज़ इंश्योर कर सकें कि हमारे ख़िलाफ़ उसके जो असरात हैं वो बड़े कोई मनफी ना हो। मेरे ख्याल में जो पॉसिबल राउट मुझे नज़र आता है वो यही है कि यू विल सी अ लॉट ऑफ इवन ग्रेट पावर्स हो या फिर सॉवरेन स्टेट्स हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगी कि जो कुछ रेगुलेशन वो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो उसको करें, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन देयर ओन रिस्पेक्टिव फैक्टर्स, या फिर इट ऑल डिपेंड्स कि कोई इस तरह की कोई एक सिचुएशन या कोई इस तरह का एक कोई ग्लोबल स्केल का कोई ऐसा इवेंट हो विच माइट फोर्स रेलेवेंट या मेजर स्टेक होल्डर्स जिस पे वो ये यील्ड करवाएं कि नहीं जी इसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशन स्टेट्स भी करें, या हम उसको एक ऐसा एजेंडा आइटम बना लें अपने ग्लोबल गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स का जहाँ पे भी इनकरेज स्टेट्स टू कम अप विद देयर ओन मेजर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं जो आपने उस चीज़ को बताया, लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है और वो ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हम समटाइम्स ऐसे पैराबल्स ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ और वो ये है, इफ़ वी गो इनटू द ऑटोमेशन, आपने कहा कि साइबर स्पेस का या साइबर अटैक्स का या साइबर वेपन्स का
वो implications नहीं है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की है, लेकिन ऑटोमेशन में जाते हैं। और ऑटोमेशन में ये होता है कि किसी ने जाके उसके न्यूक्लियर वेपन्स है उसकी ऑटोमेशन हुई वाया एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, उसकी ऑटोमेशन के थ्रू वो वेपन्स सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर यूज हो जाता है। It doesn't work like this. Let me put it very ये देखें, ये कमांड एंड कंट्रोल के जो ऑपरेशंस होते हैं, दे आर नॉट सो सिंपलिस्टिक, दे आर नॉट सो, क्या कहते हैं, इतने कोई वो इजी नहीं होते, या किसी इवन मेरे ख्याल में इतना कैजुअली कोई हॉलीवुड की मूवी भी नहीं ले रही है। अगर कोई हॉलीवुड की मूवी भी उस तरह से अगर इसको दिखा रही हो तो आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल जॉब। जितने भी ममालिक हैं जो मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बड़े सीरियस तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कमांड एंड कंट्रोल का मैकेनिज्म जो है, और जो स्टेट, जो भी स्टेट हो, वो उसको जिस तरीके से चला रही होती है, दैट वुड एक्चुअली इज़ वेरी मच कंडीशन टू देयर इमेज ऑफ न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो command and control would be the first and the last thing, and it's not the only thing. उसमें और भी लवाजमात आपके आते हैं, बट ये बहुत अहम कंपोनेंट होता है किसी भी एक न्यूक्लियर कंट्री के लिए, कि वो इंश्योर करे कि जी ये मेरे ज़ाब्ते जो हैं ये सारे इन प्लेस हैं। दे माइट नॉट मेक देम पब्लिक, बट वो इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करेंगे कि ये सारी चीज़ें इन प्लेस हों, ताकि जो मेरी न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज a global responsible member of the global committee, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो किसी भी सूरत में। सो ये जो मोस्टली हम देख रहे होते हैं ना कि जी ऑटोमेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेट्स नॉट, इवन किसी भी मुल्क का अगर कोई पॉलिसी मेकर है, लेट्स नॉट क्या कहते हैं, बॉयल इट डाउन टू दिस पॉइंट कि जी वो इतना कैजुअल अप्रोच हो लेंगे। Was there has to be a lot of mechanisms involved in place to make sure कि जो checks and balances हैं, खासकर न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल की, जब आप या न्यूक्लियर यूज़ जैसे चीज़ की बात करते हैं, उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो जो इंश्योर करे कि उसमें वो जो आपका होता है नेगेटिव कंट्रोल्स का जो एलिमेंट है, जो टेक्निकल इस्तेलाह में इस्तेमाल होती है, कि उसका एलिमेंट कम से कम हो सके। So that goes for every country. That goes for every country. अच्छा, आपने अपनी कन्वर्सेशन में यूएस चाइना का जिक्र किया कि अगर स्टेट्स लेवल पे जो पॉलिसी है वो स्टेट्स ही बनाएंगी। अब पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस जो है वो यूएस में डिफरेंट है, वो चाइना में डिफरेंट है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे जो है यूएस जो पॉलिसी बनाता है वो बहुत सारे उसमें प्रोसेसेस से गुजर के, और चाइना में एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो जब ये इनके प्रोसेसेस डिफरेंट है तो हाउ वुड इट कम कि वो इंटरनेशनली या ग्लोबली वो एक दूसरे के साथ उनके जो गवर्नेंस की पॉलिसी है वो मैच कर पाएगी? सो देखें, गवर्नेंस मैकेनिज्म में अभी तक तो जो हमने देखा, एआई में, गवर्नेंस में चाइना हैज सॉर्ट ऑफ टेकन द लीड, जहाँ तक एटलीस्ट उनकी जुरिस्डिक्शन का ताल्लुक है। दे हैव कम अप विद देयर ओन रेगुलेशन की पॉलिसी का सिस्टम ही ऐसा ना, अपना सिस्टम ऐसा है। एग्जैक्टली, तो उनकी तो पॉलिसी आ गई। यूएस का मैंने बताया कि पॉलिसी उन्होंने अभी तक उस चीज़ रेगुलेशन के हवाले से कुछ चीज़ अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं है की। डिलिब्रेशंस हुई हैं, सेनेट में हुई हैं, कांग्रेस के लेवल पे हियरिंग्स हो रही हैं, एट्सेट्रा। आपको ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, बट यू वॉन्ट सी के रेगुलेशन के हवाले से दे हैव अ वेरी सीरियस अप्रोच कि यार हम एक हैंड्स ऑन अप्रोच रखें। चाइना ऑन द अदर हैंड, इफ़ दे हैव कम अप विद देयर ओन पॉलिसी, यू विल सी कि अच्छा जी अब उसमें सम ऑफ द पॉलिसीज़ माइट बी अप्रिशिएबल। जैसे मिसाल के तौर पे दे हैव कम अप विद दिस फैक्ट कि जी, एक मैं आपको एलिमेंट बता रहा हूँ उनकी पॉलिसी का, दे हैव सेड कि जी कोई भी डॉक्टर डेटा, अगर आप जनरेटिव एआई के मॉडल्स को ट्रेन करने की बात करते हैं, ख़ासकर ये जो इमेजेस या वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें आपने कोई ऐसा मॉडल या डेटा सेट नहीं है यूज़ करना जो ऑलरेडी डॉक्टर्ड हो। अच्छा, अब उससे क्या फ़ायदा हो जाता है? उससे एटलीस्ट ये फ़ायदा हो जाता है कि जो आपकी, जिनको हम कहते हैं फेक वीडियोस, डीप फेक्स, एग्जैक्टली, मोस्टली उसमें जो मतलब डॉक्टर्ड वीडियोस आपकी आ रही है, डॉक्टर्ड ऑडियोज़ आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने की हद तक जो है एक काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकती है। अच्छा, पर इसकी एक डाउन साइड क्या है उनकी पॉलिसी, जो मुझे लगता है, एंड आई माइट बी रॉन्ग एज वेल,
But again, this is a reflection of how China works, and it probably works in China's ecosystem. तो उनका सिस्टम क्या है? उनका सिस्टम ये है कि जी कि उसमें 1 से 2 आपके स्टेट रेगुलेटर्स भी मौजूद हैं, जैसे उनका जो साइबर स्पेस की एडमिनिस्ट्रेशन वाली नेशनल बॉडी है वो भी है, और एक और बॉडी भी है। कुल मिला के कोई 7 एंटिटीज़ हैं जो उसको बेसिकली जो भी आपका एक मॉडल आप कमर्शियली लॉन्च करना चाहते हैं उसका पहले आप रिव्यू करवाएंगे इन 7 इदारों से, और फिर आप मार्केट में लॉन्च करेंगे। अच्छा, एक चीज़ कि जो दूसरे ममालिक को नहीं करनी चाहिए वो ये है कि आप एकदम रेप्लिकेट ना करें दूसरे ममालिक के मॉडल्स। There's a reason for that. The reason is what might work in China might not definitely work in Pakistan or India or any other country, and might not even work at all in the United States. ठीक है, क्योंकि देखें अगर चाइना में एक चीज़ काम कर रही है तो उनके इदारों की जो ओरिएंटेशन है वो उस तरह से हो चुकी भी है, उनकी जो कैपेसिटी है वो उस तरीके से है, एंड दे आर प्रॉबली ट्रेन्ड फॉर द जॉब एज वेल, कि जिस चीज़ को वो रिव्यू करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है तो शायद वो उसकी कैपेसिटी उनके पास हो और फिर वो उस चीज़ को भी कर सकें। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस उसका भी एक ड्रॉबैक हो सकता है। ड्रॉबैक ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें जो आप क्रिएटिव सेंस में करना चाह रहे हों, या आप कोई ऐसी चीज़ हो जिसका अगर उनके सिस्टम के लिहाज से भी कोई इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ ना हो, वो शायद ना आ सके मार्केट में, क्योंकि अगेन ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अगर कोई आप एक रिस्ट्रिक्शन उठा देते हैं या रेस कर देते हैं तो उसकी वजह से उसका कोई नुकसान भी हो सकता है फॉर अ कंपनी दैट वांट्स टू लॉन्च सर्टेन प्रोडक्ट्स। ऑन द अदर हैंड यूएस अगर कहते हैं या कुछ सर्टेन कंपनीज कह देती हैं कि जी अभी स्टेट की तो रेगुलेशन नहीं हो रही, ये जी हम अपने कंपनी के लेवल पे, एंड ये कुछ लिटरेचर जो आप देखते हैं यूएस में, जैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में आप उनके स्पेशल जो इनका एक जारिया आया था अगर उसको आप देखते हैं, और ये आज से चंद साल पहले की बात है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो कंपनीज़ को कह रहे थे, खासकर वो कंपनीज़ जो एआई एप्लीकेशंस बना रही हैं, उनको कहा था कि जी आप एथिकल रिव्यू कमेटीज़ बनाएं, कि जिसमें आप बेसिकली लॉन्च करने से पहले ये देखें कि कितनी एथिकल है आपकी एप्लीकेशन, जो मयारात आपने कंपनी के लेवल पे ही बनाए हैं, कि जी इनकी कोई डाउनसाइड या सॉरी इनके कोई नेगेटिव कोई इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, इसके कोई मनफी असरात तो नहीं होंगे माशरे पे, या फिर क्या कहते हैं एक इंडिविजुअल यूज़र के ऊपर, या उससे कोई तफरीक का या डिस्क्रिमिनेशन का तो कोई एलिमेंट नहीं जाएगा, या कुछ सर्टन बायसेस या प्रेजुडिसेस को तो इन्फोर्स करने की री-इन्फोर्स तो नहीं होंगे इसके नतीजे में। तो अगेन मैकेनिज़म्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन क्या रियासत है, क्या सोसाइटी है, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज योर हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस कि जी जो चीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं उसके नतीजे में कोई डाउन साइड ना हो उसकी, तो आई थिंक यू विल बी एटलीस्ट इन अ रिलेटिवली बेटर प्लेस। अच्छा, ईयू ने जीडीपीआर, प्राइवेट पॉलिसी और डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी बिल्स भी इंट्रोड्यूस कराए ईयू में जी, तो क्या आप ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से चाइना के सिस्टम में एक चीज़ है जो है वो एप्लीकेबल है वो यूएस में नहीं, लेकिन क्या यूएस ईयू से नहीं बहुत सारी चीज़ें सीख सकता? यूएस ईयू से ज़्यादा नहीं सीख सकता, पर आप देखें ना ईयू का भी अपना ही एक मॉडल है। अब यू हैव अ यूरोपियन यूनियन, यू हैव रिप्रेजेंटेटिव्स कमिंग फ्रॉम ऑल द यूरोपियन कंट्रीज जो ईयू के मेंबर्स हैं, दे कम अप विद दिस, I must not say, मतलब I don't want to use adjectives, but you know they come up with this interesting document, General Data Protection Regulation का वो अपना एक एक्ट लेके आए, and they in a way sort of want to make sure कि जितनी भी हमारी EU member states हैं वो इसके साथ comply करें। हम मेक श्योर करेंगे जो हमारे EU के जो जितने भी member states के जो citizens हैं उनकी डेटा किस तरीके से प्रोटेक्ट हो सके। मेंबर स्टेट्स जो हैं उनका क्या रवैया रहेगा डेटा की प्रोटेक्शन के लिए, डेटा की सैनिटाइजेशन के लिए, उसका एंड यूजेज इन क्या कहते हैं एआई रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनकी डेवलपमेंट में डेटा को यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। एंड देन नॉट जस्ट दैट, दे विल आल्सो ले डाउन वेज कि जो रियासतें ईयू के साथ मुंसलिक हैं या उनके मेंबर स्टेट्स के साथ जो कारोबार कर रही हैं या काम कर रही हैं वो इस पॉलिसी के साथ किस तरीके से कंप्लाई करेंगी। अच्छा, अगेन बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो चीज़ ईयू कर सकती है क्या वो पाकिस्तान कर सकता है? अगेन द क्वेश्चन इज इट्स ऑल्सो डिटर्मिनेंट, मतलब इसकी डिटर्मिनेशन इस फैक्ट के ऊपर भी होगी
कि आपकी और क्या क्या लेवरेजेस हैं। क्या आपके पास इकोनॉमिक लेवरेज है? क्या आपके पास ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई ऐसी खास लेवरेज है जिसकी वजह से दुनिया आपको ये कहे कि जी हम वट एवर पाकिस्तान इज गोइंग टू ले डाउन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज वी आर गोइंग टू डू एज एंड हाउ इट रिक्वायर्स, इट परहैप्स माइट नॉट डू दैट। इसकी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन जो है वो इसका एक अहम जुज़ है, AI गवर्नेंस का एक अहम जुज़ है, बिकॉज it's the very fuel which basically makes the AI applications go या run, ठीक है। अब आप देखिए, पाकिस्तान अगर ये कहेगा कि जी मिसाल के तौर पे हमारे सिटीजन्स की जो डेटा है वो हमारी बॉर्डर से बिल्कुल ही बाहर मूव ना करे, एट दिस स्टेज आई थिंक हमारे पास इतनी वो लेवरेज मौजूद ही नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि जी डेटा इन ऑल इट्स फॉर्म्स कैन नॉट मूव आउटसाइड। आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। हमारे पास दुनिया में किन किन ममालिक से लोग आते हैं? आप बहुत कम नहीं, बट एयरपोर्ट्स पे आप जाएंगे तो आपको हर दुनिया के हर मुल्क से, हर खित्ते से कोई ना कोई तो आ रहा है। हाँ तो रहा है। अच्छा, अब वी आर नॉट लिविंग इन अ पेपरलेस, अब सॉरी क्या कहते हैं, मोर और लेस, मतलब हमारी अब कोशिश है कि जी अब एक पेपरलेस एज की तरफ हम जा रहे हैं। सारी चीज़ें डिजिटल सिस्टम्स पे मूव कर रही हैं, शिफ्ट कर रही हैं। आप जाते हैं, अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं, जहाँ पे भी आप एंटर करते हैं, ठीक है, आपकी मोर और लेस कुछ ना कुछ डेटा तो जा रही है ना उस मुल्क के अंदर, या आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनकी कुछ डेटा तो स्टोर हो रही है ना। सो द फैक्ट इज़ कि डेटा फुल प्रूफ तरीके से आप नहीं रोक सकते कि जी आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि वे आर लिविंग इन अ डिजिटल एज। उसमें आपको कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि भाई डेटा तो जाएगी, ठीक है। डिपेंड ये करता है कि आप किस नौइयत की डेटा बाहर निकालना चाहते हैं और किस नौइयत की नहीं निकालना चाहते हैं। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। मलेशिया जैसा मुल्क, जिसने आज से चंद साल पहले अपना एक पॉलिसी अभी उन्होंने मूव किया, वो आई थिंक, आई डोंट नो अभी उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, मैंने हैवंट लुक्ड इनटू इट, बट वंस आई वाज रिसर्चिंग इनटू दिस एंड मलेशिया क्वाइट इंटरेस्टिंगली केम अप विद दिस लिस्ट ऑफ कंट्रीज, जिसको उन्होंने कहा कि जी ये वाइट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। वाइट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज में अब देखेंगे लेवरेज कैसे क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने कुछ और चंद ममालिक का भी नाम लिया। I don't know, you might be quite very surprised, but they also took the name of a country as Israel, कि जहाँ पे मलेशियंस का डेटा जो है जी वो मूव कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान शुड डू द सेम और एनी अदर कंट्री शुड डू व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग, बट आप जब वाइट लिस्ट जैसी कोई एक चीज़ करते हैं, उसमें एटलीस्ट आप एक सिग्नल कर रहे होते हैं दुनिया को कि जी देखें, इन ममालिक को हम समझते हैं कि ये हमारी रेगुलेशन के साथ मोर और लेस कंप्लाई करते हैं। हमें लगता है कि इनके सिस्टम्स इतने फुल प्रूफ हैं कि डिजिटल डेटा हमारे सिटीजन्स की, अगर वो डिजिटल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर मूव अराउंड करती है तो वे फाइन विद इट, हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब वो ममालिक देखेंगे कि अच्छा जी पाकिस्तान अगर इस तरह का सिग्नल देता है, US है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सऊदी अरेबिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है एट्सेट्रा, ठीक है, या इंडोनेशिया है, मलेशिया है एट्सेट्रा, या टर्की है फॉर दैट एग्जांपल, या सिंगापुर है, तो दुनिया कहेगी कि अच्छा जी ये हमें एक सिग्नल दिया जा रहा है। और मे भी जब कल को आप कहते हैं कि जी हम यू नो वे प्रोबेबली सिटिंग इन अ स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन राइट नाउ, ठीक है, कल को आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाते हैं, आप यहाँ पे डेटा पार्क्स बनाते हैं, तो दुनिया कहेगी अच्छा जी यहाँ पे एक एतमाद का सिग्नल इन्होंने दिया है, हमें भी इन पे एतमाद है। अच्छा, अब वो आप एतमाद का सिग्नल किस तरीके से देंगे? वो एतमाद का सिग्नल आप देंगे बाय क्रिएटिंग सर्टेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। वो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आपके क्या होंगे? वो होगी आपकी जी डेटा प्रोटेक्शन की आपकी लेजिस्लेशन, फिर होगी आपकी साथ ही साथ उसको आपने कॉम्प्लीमेंट करना है कि आप डेटा को प्रोटेक्ट किस तरीके से करेंगे, और आपके साइबर सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स क्या हैं उसके लिए नहीं, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आप क्या करेंगे? पहले तो आपको लवाजमात चाहिए ना, बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए टू मेक अ सर्टेन डिश इटसेल्फ, ठीक है। वो अगर आपने AI गवर्नेंस की एक डिश बनानी भी है तो उसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपके पास डेटा प्रोटेक्शन की लेजिस्लेशन हो, आपके पास साइबर सिक्योरिटी की लेजिस्लेशन हो, आपके पास साथ ही साथ आपका एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी की कोई स्ट्रैटेजी हो या पॉलिसी हो, और फिर यू विल मेक श्योर कि आपका कोई एक एक्शन प्लान हो अगले 10-15 साल का, जिस पे आप कहेंगे जी
ए से लेके जी तक ये जो मेरे आइटम्स हैं, आई एम चेकिंग देम ऑफ आफ्टर every 1 year or after every 6 months ये मेरा plan in place हो. Even a small European country, I remember I was doing one research. I remember I consulted literature of one smaller European country, and the way they had gone into it in terms of making sure कि जी उन्होंने अपनी cyber security strategy को किस तरीके से pull off करना है. They had done some amazing homework to it to pull this through. सो पाकिस्तान को भी अगर ये चीज़ करनी है तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, चाहे डेटा प्रोटेक्शन का है, चाहे साइबर सिक्योरिटी का है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीका, आई एम सेइंग कि आपको एक साइबर सिक्योरिटी का एक्ट चाहिए पूरा. तीसरा आपका है क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी, या आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए. फिर आपको पॉलिसी मेजर्स चाहिए, एंड देन आपको एक एक्शन प्लान भी चाहिए. नाउ व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी इंटेंशन क्या है? इज़ योर इंटेंशन टू कम अप विद दीज पॉलिसीज टू मेक श्योर कि जी आप उसको कुछ नैरो सर्टन इंटरेस्ट के लिए यूज़ करेंगे, या आपका मोटिव ये है कि यू आर बेसिकली गोइंग टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट कि जी दुनिया देखे कि जी हम ये सारी चीज़ें इन प्लेस कर रहे हैं ताकि मैं इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को जो है री इन्फोर्स करूँ, उसको मजबूत करूं, या मैं अपने सिटीजन को इंश्योर करूं कि जी आपकी जो डेटा है हम उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं. एंड यू हैव टू गिव रीअश्योरेंसेस. देखें, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम हमें लाना पड़ेगा इन अ स्टेट लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे एटलीस्ट मेक श्योर हो कि जी इदारों को भी जो जिम्मेदारी दी जा रही है, मिसाल के तौर पे कल को कोई भी इदारा जो भी एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो अपने हदूद व क़यूद में ही रह के ही काम करेगा, ताकि आपके जो दूसरे इदारे हैं वो भी उनके साथ कोऑपरेट करने में तैयार हों. साथ ही साथ ग्लोबल जो इन्वेस्टर है या जो ग्लोबल मल्टीनेशनल्स आ रही हैं वो भी कहेंगे हाँ जी देयर हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस. एंड अगर हम ये चीज़ करते हैं तो मे बी ये अगर हमसे रेसिप्रोकेशन में कोई चीज़ मांगते हैं तो हम उसके नतीजे में ये कर सकते हैं. सो अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि ए आपका मोटिव क्या है. दूसरी चीज़, मोटिव के साथ साथ मोटिव वुड नॉट बी इनफ, वी नीड टू ले डाउन ऑल दीज इम्पॉर्टेंट फाउंडेशनल कैरी आउट दीज फाउंडेशनल स्टेप्स टू मेक श्योर कि जब हम इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहें तो हमारे पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस हों. लेकिन आप नहीं समझते कि जिस तरह से इनोवेशन जिस स्पीड से हो रही है, ठीक है, उस स्पीड से तो ये सारे अब हमने तो प्रोसेस एक स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है, और एडवांसमेंट जितनी ज़्यादा तेज़ी से और जिस तरह से हो रही है और होती जाएंगी, अब ये प्रोसेस रुकने वाला तो नहीं है. तो हम तो इस चीज़ को डील करने के लिए वी आर नॉट रेडी. और इसी तरह से बहुत सारे मुल्क है, सिर्फ हम पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, और भी है. तो डोंट यू थिंक कि हमें पॉलिसी या उस चीज़ की जो रेगुलेशंस है उनको बनाने की बजाय हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन में स्लो डाउन करें आपको? नहीं, सो आपने दो चीज़ें कही. आपने कहा कि if I understand it correctly, what you're trying to say is if we come up with certain policies, it might have a negative impact on the trajectory of the development of technologies itself. नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बजाय इसके कि जो हमारी पेस है अभी भी इन चीज़ों को रेगुलेट करने की, वो ऑलरेडी स्लो है, ठीक है. तो और जिस वे से इनोवेशन चल रही हैं तो वो हम और भी बहुत पीछे जाते जा रहे हैं. तो क्या हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें इनोवेशन को स्लो डाउन, इनोवेशन के प्रोसेस चीज़ें बने, फिर हम उनको टेस्ट करें, फिर उसके बाद उसकी जो है वो रेगुलेशन की जाए? देखें, अगेन रेगुलेशन हमने क्लियर कर दिया कि ये आप अपने स्टेट लेवल पे ही करेंगे, ठीक है, स्टेट लेवल पे करेंगे, ठीक है. आपने अगर दुनिया के साथ भागना है तो आप तो ये चीज़ नहीं कर सकते कि जी मैं पहले रुक जाऊँ, अगले जो 10 खिलाड़ी हैं वो भागते जाएं इस मैराथन में और वो मुझे बहुत पीछे छोड़ दें, और फिर व्हेन आई कम अप विद ऑल दीज मेजर्स तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है. नहीं, आई थिंक इट्स अ हैंड एंड ग्लव प्रोसेस. आप चीज़ों को चलने दें, बट देन एट द सेम टाइम आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, आप रियासत के इदारों को इन्वॉल्व करें, आपकी पार्लियामेंट है उसे इन्वॉल्व करें, आप ग्लोबल मल्टीनेशनल्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, और उन सब से देखें, पूछें कि भाई आप क्या करना चाहेंगे. आपके पास थिंक टैंक्स हैं, आप इनको इन्वॉल्व करें
कि जी अगर हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को करने के लिए यू नीड टू हैव एन इन्फॉर्म्ड इनपुट फ्रॉम ऑल दी स्टेक होल्डर्स। आप टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को चलने दें, जो वो चलता जाएगा, जाहिर है आप उनका भी इनपुट शामिल करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, यू विल सी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये चीज़ अपने आप को पैन आउट करती जाएगी। पर अगर आप कहेंगे कि एक चीज़ को कैचअप करने के लिए दूसरी चीज़ को हम रोक लें, ये तो होगा नहीं। दुनिया के लेवल पे भी आई थिंक इट वुड बी अ वेरी फ्यूटाइल थिंग टू सजेस्ट। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। इंटरनेट है, इंटरनेट मशरूम किया जिस तरीके से पूरी दुनिया में, उसके लिए कोई रेगुलेशन तो नहीं आई थी, ठीक है। रेगुलेशन के मैकेनिज़्म या वो सारी जो कॉन्वर्जेशन जो है वो तो बाद में सारी चलती रही है। और अगर आप देखेंगे उसमें भी दो किस्म के आपको कैंप्स मिलेंगे। एक वो कैंप जो कहेगा कि जी डिजिटल सॉवरेनिटी होनी चाहिए और वो सारी चीज़, और दूसरी तरफ आपको एक बड़ा लॉफ्टी किस्म का एक अच्छा आइडियल मिलता है जिसमें कहते हैं कि जी फ्री इंटरनेट की बात होगी, ठीक है। बट मोर और लेस आप देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान एंड आई थिंक ये एक ऐसे वैल्यूज़ हैं जो रियासतों ने मोर और लेस इन अ वे इसके दरमियान एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ही कोशिश की है। बट देन यू ऑल्सो हैव बॉडीज़ लाइक ICANN, ठीक है, जिनका काम है कि नेम्स, नंबर्स एंड डोमेन्स से मुतल्लिक जो भी आपकी पॉलिसीज़ है वो इदारा काम करता है। बट देन एट द सेम टाइम आप इंटरेस्टिंग तरीके से ये चीज़ देखें ना, अब ये तो नहीं हो सकता था कि आप कहेंगे जी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को रोकें, पहले हम रेगुलेशन कर लेंगे। नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इट हैज़ टू वर्क इन अ वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग मैनर। कभी कुछ चीज़ों को आप कहते हैं कि अच्छा जी डेवलप हो जाने दें, उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम इसको किस सिमत में लेके जाएं या किस तरीके से। sometimes I think you have to rely, sometimes the creators and the innovators will rely on their own judgment as well कि यार हम इसको आया इस सिमत में लेके जाएं भी या ना जाएं। तो एक वो अपना भी एक सेल्फ चेक का एक मैकेनिज्म आ जाता है। बट डिस्पाइट दैट आई थिंक वी कैन नॉट लीव इट सिंपली टू द एजेंसी ऑफ इंडिविजुअल। मॉरलिटी आ जाती है या यस आई थिंक मोरालिटी का एलिमेंट भी है। बट अगर हम रेगुलेशन भी बना रहे हैं वो भी तो इन्हीं गाइडिंग मॉडल्स के थ्रू या प्रिंसिपल्स के थ्रू तो बनाते हैं। प्रिंसिपल्स तो यही होते हैं ना, बेसिक जो होते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। अभी क्वाइट रिसेंटली ये हुआ कि ग्लोबल जो है वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और इंटरनेशनल जिस तरह से कन्वेंशंस होते हैं और उसमें इन्हीं रेगुलेशंस पे बात हो रही थी, लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें और बड़ी मीगर सी उनकी पार्टिसिपेशन थी या वो इस तरह से इंटरेस्टेड नहीं थे। और इंडियन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के कंट्रीब्यूटर भी हैं और कंज्यूमर भी है, तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा से होनी चाहिए। जो है हम मतलब कि जिस तरह की चाहेंगे उस तरह की रेगुलेशंस या उस तरह की इसमें इंट्रोड्यूस की जाए। तो इस तरह का बिहेवियर अगर किसी एक स्टेट का होगा तो उसके क्या रिजल्ट? आई थिंक देखें एट द एंड ऑफ द डे ईच स्टेट विल डिसाइड ऑन देयर ओन सॉवरेन इंटरेस्ट कि वो क्या पोजीशंस लेना चाहते हैं। देखिए इसमें ग्लोबल गवर्नेंस की बात हो। देखिए आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। पाकिस्तान ने पीका जैसी लेजिस्लेशन बनाई हुई है, बट देन एट द सेम टाइम आई थिंक हमने तो रेटिफाई, हमने इफ आई हैव इट करेक्टली मे बी वी आर नॉट इवन सिग्नेटरी टू साइबर क्राइम्स की एक प्रॉब्ली हंगरी के नाम से, अब मुझे उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, बट वो ग्लोबल प्रोटोकॉल्स हैं बनाए हुए। काफ़ी मेंबर स्टेट्स हैं, गुड नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो उसके सिग्नेटरी हैं, उन्होंने रेटिफाई भी की हुई है और उसके तहत उन्होंने अपनी लेजिस्लेशन बनाई हुई है। वी हैवंट आई थिंक वी हैवंट वी आर नॉट द सिग्नेटरीज। मतलब प्लीज़ करेक्ट मी अगर ये गलती मैं अगर कर भी देता हूँ, अगर हम सिग्नेटरी हैं भी, मेरे ख्याल में नहीं है और ना हमने ये रेटिफाई की हुई है। बट देन एट द सेम टाइम आप देखें हमने पीका जैसी लेजिस्लेशन बनाई है, ठीक है, साइबर क्राइम्स को आउटलॉ करने की हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। तो आई थिंक इट विल ऑल वेरी, इट वुड डिपेंड कि रियासतें जो हैं वो अपना क्या कदम उठाती हैं और किस तरीके से उठाती हैं बेस्ड ऑन देयर ओन सॉवरेन इंटरेस्ट। तो ये इंक्यूबेशन में है और ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो कुछ न कुछ हम लोग उस पर पहुँच जाएंगे किसी न किसी नतीजे पे कि
किस तरह से इन चीज़ों को रेगुलेट करना। Exactly. But I think it all boils down to the fact कि रियासत की अपनी इंटेंशन क्या होती है. Does it want to approach legislation for the sake of and for the purpose of creating a conducive environment for investments and for the rule of law, या फिर एक रियासत चाह रही है कि जी मैंने सिर्फ अपने कंट्रोल को मज़ीद असर्ट करने के लिए जो है एक चीज़ को लेके आना है. आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स विद योर इंटेंशंस. जो आपका मोटिव है, मुहरिक है, उससे ये चीज़ डिटर्मिन हो. चलो, और उसकी मैं एक आपको मिसाल, अगेन टू सॉर्ट ऑफ रीइटरेट माय पॉइंट, अगर आप अच्छी प्रैक्टिसेस दुनिया की देख के कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं जिससे दुनिया को लगता है कि यार इधर तो मुझे बेहतरीन सरमायाकारी करने का मौका मिल सकता है, दे सेंडिंग अस द राइट सिग्नल्स, तो आप देखेंगे कि MNCs भी आएंगे, सारे लोग आएंगे, प्रोवाइडेड वो सिग्नल्स आप दे रहे हों कि जी यस इन्वायरमेंट हमने ऐसा बना दिया है और वो पॉलिसीज से भी झलक रहा है, नज़र आ रहा है कि जी बिल्कुल हम यहाँ पे जाके जो है वो इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं. अच्छा, चाइना और US की जो राइवलरी है, जो इनोवेशन में राइवलरी है, और AI में जिस तरह से चाइना US चाह रहा है कि बहुत सारा जो उनके पास इस चीज़ की जो इनोवेशन होगी वो डाटा जो है वो चाइना के पास नहीं आना चाहिए, और इसी तरह से वाइस वर्सा चाइना में बहुत सारी. लेकिन अब ये हाउ डू यू सी दिस राइवलरी बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसका फ्यूचर क्या होगा? सो मैं इस पे आज भी मुझे याद है, मैं इससे चंद साल पहले एक पीस लिख चुका था जिसका सारा उन्वान था डिजिटल सॉवरेनिटी के नाम से. अच्छा. सो उस पे मैंने यही कहा था, जो एक खदशा जो नज़र आता है वो ये है कि कंपीटिंग इंटरेस्ट इस तरीके से इस सिमत में जा रहे हैं कि आपको नज़र आता है कि दुनिया जो है वो शायद टेक्नोलॉजी की लाइंस पे डिवाइड हो सकता है. कि मिसाल के तौर पे जहाँ पे अगर किसी एक ख़ास मुल्क की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, US की अगर किसी मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है, चाहे AI के इकोसिस्टम में, चाहे टेलको के सेक्टर में, चाहे आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडस्ट्री में, सो उसके नतीजे में इट माइट हैपन कि आपको US कहे कि जी आपने चाइना से इन्वेस्टमेंट्स नहीं है लेनी इन एरियाज़ में, या अगर आप इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं तो हम इन सेक्टर्स के अंदर आपके साथ इंगेज ही नहीं कर सकते. या फॉर दैट मैटर चाइना ये कहे कि जी चूँकि आप US से ये इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं तो जी हम ये चीज़ या इन सेक्टर्स में आपके साथ इश्तराक नहीं कर सकते या नहीं इन्वेस्टमेंट्स कर सकते. आई थिंक काफ़ी ममालिक का, पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान से मिलते जुलते जो ममालिक हैं, उनका ये बहुत बड़ा खदशा है कि जो आप एक नो कैंप पॉलिटिक्स की बात करते हैं वो इस डोमेन में भी ना झलकना शुरू हो जाए, कि जहाँ पे आपको पुश किया जाए कि यार या तो आप हमारे साथ हो या फिर आप उनके साथ हो, या एक कैंप कहे कि जी आप मेरे साथ हो और दूसरे के साथ ना हो. ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. सो अगर इस सिमत में सारी चीज़ें जाती हैं तो आई थिंक वी आर लुकिंग एट द वर्स्ट केस सिनारियो. ये एक वर्स्ट साइड पे ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो रूनमा हो सकती है. मेरी नज़र में ये वर्स्ट साइड पे हो सकता है. बट ऑन दी अदर हैंड दूसरी एक पॉसिबिलिटी है, जैसे अब मिसाल के तौर पे अभी जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि US हैज़ कम अप विद इट्स ओन मेजर्स. अभी 1-2 दिन पहले भी उन्होंने अपनी लास्ट ईयर जो इन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जिसमें वो रिस्ट्रिक्ट कर सकें चाइना की तरफ एक्सेस अपने AI चिप्स का या सेमीकंडक्टर्स की जो टेक्नोलॉजी है उसकी रसाई. इधर मैं वो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो जो ताइवान में जो सेमीकंडक्टर्स बन रहे थे उसकी कंपनीज थी, उन्होंने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए US ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस चीज़ में, और प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज किया है कि वो जो चिप्स है और वो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है वो US में किया जाए. जी वो इस वजह से है कि आपको पता है कि ताइवान के ऊपर चाइना का एक तनाज़ा है, US की अपनी कमिटमेंट्स हैं, ताइवान को US वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्स भी करता है. बट ये सारी जो आप मूव देख रहे हैं वो इस नतीजे में देख रहे हैं कि कल को अगर एक ताइवान स्ट्रेट के ऊपर ताइवान को लेके अगर कोई एक मिलिट्री की सूरत में कोई एक कशीदगी होती है तो उसके नतीजे में अगर चीन और ताइवान के दरमियान कोई झड़प हो जाती है तो उसके नतीजे में ऐसा ना हो कि जो ये आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स है जो हम कोविड में भी देख चुके जिनका एग्जैक्टली वो डिसरप्ट इस तरीके से ना हो कि जी समहाउ जो US का जो टेक इकोसिस्टम है, यूरोप का जो टेक इकोसिस्टम जो है वो इसकी वजह से क्रिपल ना हो जाए.
तो यूएस जो है वो कह रहा है कि जी हम जो है अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट इस तरीके से करना चाहते हैं कि जी हम सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं अपनी या एटलीस्ट हम अपनी सेल्फ रिलायंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हासिल कर लें। आपको जो सेमीकंडक्टर्स या चिप मेकिंग जो है ज़्यादातर जो कैपेसिटी है वो आप देखेंगे कि एक अक्सर नौयत में ज़्यादातर जो है वो एशिया में ही ज़्यादातर हो रही है, और ख़ासकर ताइवान में आपको उसका एक लॉपसाइडेड एलिमेंट नज़र आता है। वो उनकी एक एडवांटेज है एंड दैट इज़ लाइकली टू स्टे देयर। वो मतलब वो ख़त्म नहीं हो सकती, ना वो क्या कहते हैं रिड्यूस होगी, बल्कि आप देखेंगे कि दूसरे ममालिक भी जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, इन ममालिक ने भी अपने पिछले साल पॉलिसीज़ लेके आए और जिसमें आपको देखेगा कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सरमायाकारी करने लगे हैं। इसी तरह से आप देखें जापान और नेदरलैंड्स जो हैं इन्होंने भी अपनी पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवाई, क्योंकि ज़ाहिर है यूएस एलाइज़ भी हैं कि उन्होंने कहा कि जी हम भी अपनी कुछ टेक्नोलॉजी जो है सेमीकंडक्टर्स की वो चीन तक उसकी रसाई जो है महदूद करेंगे। अब जाहिर है इन अ वे इट ऑल्सो टेल्स यू कि किस डायरेक्शन में जा रही है ये जो ग्लोबल पावर कॉन्टेस्टेशन है टेक्नोलॉजिकल डोमेन में, किस तरफ जा रहा है। एंड सर्टनली उसमें आप देखेंगे कि फिर चाइना अपने सेल्फ रिलायंट मेजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, और उसकी एक रिफ्लेक्शन आपको नज़र आती है कि जिस तरीके से अब चाइना की अपनी जो टेक जायंट्स हैं वो खुद चिप मेकिंग के अंदर जो है मतलब लीप्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितने अरसे में जाते हैं, कितनी रफ्तार के साथ करते हैं, टाइम वोट टेल, बट ये हमें अब एक रिफ्लेक्शन नज़र आना शुरू आ गई है जिस तरह से हुआवे ने किया है। एग्जैक्टली हुआवे नहीं, जिस तरीके से मतलब बैंक उनका बहुत अच्छा काम है। आई वोंट से कि ये कम बैक या उस तरह की कोई चीज़, बट ये है कि वो अपने अब सेल्फ रिलायंट मेजर्स जो है उनको एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही है। बट आई थिंक इट्स फॉर टाइम टू टेल कि ये अभी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी फ्लक्स में है। आई थिंक कंसर्न कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान के लिए ये है कि वो इस ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन में अपनी पोजीशन को निगोशिएट कैसे करेंगी। एंड आई थिंक फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान और जो इस तरह के ममालिक हैं वो किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं ग्लोबल पावर्स को कि जी हमने इस टेक्नोलॉजी से बेनिफिट करना है। वी perhaps are not interested in getting involved in this entire competition, which may really suit the interests of the great powers, but might not be suitable for countries that want to catch up, that want to become part of the globalized या global economy। तो उनको देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से मतलब आबादा कर सकते हैं दो ग्लोबल जायंट्स को, कि जी आप अपनी पोजीशंस में क्या मॉडरेशन ला सकते हैं, या आपकी पॉलिसीज़ ऐसी हो जिसकी वजह से छोटे ममालिक को जो है वो एक मनफी असर इसके नतीजे में ना मुरतब हो। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया नाउ। इंडिया का हम थोड़ी देर पहले जो है वो आधार कार्ड की बात कर रहे थे जी कि उन्होंने किस तरह से नेशनल आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड को यूज़ कर रहे हैं वो लोग, सॉरी। तो उसमें उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। उन्होंने उसमें जो है वो एक बंदे की एक सिंगल आइडेंटिफिकेशन है जो कि यूनिक होगी उसी आधार कार्ड के थ्रू। तो उसमें उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ है इंडिया को या इंडियन पॉलिसी मेकर्स को उसी आधार कार्ड की वजह से? देखिए, मैंने इस पर फ्रेंकली कुछ इतना ज़्यादा स्टडी नहीं है किया कि उसके नतीजे में असरात क्या मुरतब हुए हैं। अब पाकिस्तान में आपके पास सर्टनली जो एक CNIC का जो आपका सिस्टम है, नादरा का जो कार्ड है, अगेन उसमें भी आप देखें यूनिक नंबर तो आपके सिटीजन्स को ऑलरेडी अलॉटेड है, ठीक है। अब ये है कि हाँ आप उसको यूज़ किस तरीके से करना चाहते हैं थ्रू इंटीग्रेशन। आपके पास सर्टनली पिछली गवर्नमेंट जो थी उसने ये चीज़ रोल आउट करने की कोशिश की। हफीज़ शेख साहब जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ही केम अप विद अ वेरी गुड मेजर ऑफ ट्राइंग टू इंटीग्रेट योर डेटा बेस्ड ऑन योर CNIC, कि मिसाल के तौर पे आप FBR में जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करके अगर आप अपने आप को साइन अप करते हैं तो इट वुड शो यू कि जी आपने किन किन ममालिक में कब किस वक्त जो है आपने ट्रैवल किया हुआ है। वो ये दिखा सकता था कि जी आपने क्या कहते हैं कि अगर आप अपने टैक्स के रिकॉर्ड्स को उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहें तो वो भी आप चीज़ एक कर सकते हैं। एंड आई विल गिव यू अनदर रिफ्लेक्शन, जैसे आपने रास्त का सिस्टम जो बनाया था, रास्त ID, तो अब आप देखें कि आप अपने सेल फ़ोन के साथ उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपने एज अ बैंक अकाउंट आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
सो करने को तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट, बट अगेन किन चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहते हैं, किन पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं और एंड मोटिव क्या होगा, वो सारी चीज़ डिटर्मिन करेगी कि हाउ सक्सेसफुली डू यू पुल दिस ऑफ। एंड आई थिंक काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें कर सकते हैं, खासकर हमने अगर अपना टैक्स रेट बढ़ाना है फ्रैंकली एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, उसके लिए आप कर सकते हैं, आप उसमें कीजिए। आई थिंक इट विल ऑल बॉइल डाउन टू द पॉइंट कि आया पॉलिसी मेकर इंटरेस्टेड है या नहीं है करने में। करप्शन को कैसे इसके थ्रू टैकल किया जाए, किया जा सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं किया जा सकता है, किया जा सकता है। एंड आई थिंक फिर जो एंड टू एंड ट्रांजैक्शंस हैं उसमें अगर आप ये चीज़ एम्बेड कर देते हैं कि जी CNICs का जो है वो डेटा लेना ज़रूरी है। आई थिंक एक पॉइंट में प्रॉब्ली ये चीज़ स्टार्ट हुई थी या नहीं कि जी 50,000 के ऊपर से जो एक ट्रांजैक्शन है उस पर आप अपना CNIC ज़रूर जमा करवाएं या नंबर ज़रूर दें। आई डोंट नो व्हाट केम ऑफ इट, फ्रैंकली मुझे नहीं है पता, बट ये हाँ, बट ये एक आई थी ताकि उससे ये होता है कि आपको एक अंदाज़ा हो सकता है। और मेरे ख्याल में एक जो चीज़ हमें प्रॉब्ली करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप 30 सितंबर मेरे ख्याल में लास्ट डेट थी टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने की, ठीक है। अब मुझे बताएं, आप अगर इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दें लोगों के लिए कि जी यू नो बाय वे ऑफ यूजिंग योर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपकी मशीनरी है। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक और जो चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि मिसाल के तौर पे हमने बात की कि हम अपना टैक्स नेट को कैसे इंक्रीज़ करें। अब एक बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है इसको करने का, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें। CNIC के तो डेटा है हमारे पास, ठीक है। वाई डोंट वी मेक इट वेरी मच ईजियर स्पेशली फॉर पीपल जिसकी अगर कम से कम भी कोई भी तनख्वाह है या सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम नहीं भी है तो प्राइवेट सेक्टर का ही अगर कोई एक शख्स है, या अगर अपना एक छोटी शॉप वगैरह भी चला रहा है। हमने इनकम टैक्स अपना इनकॉर्पोरेट तो करने की कोशिश की थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, राइट। अब ज़ाहिर है अगर एक बंदा पे तो कर रहा है पर वो रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही कि जी उसके बिल में या उसके टैक्स रिकॉर्ड्स में तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही या रेजोनेट तो नहीं हो रही कि जी उसका इनकम टैक्स जो है वो वहाँ से काटा जा रहा है। तो आप किस तरीके से अलाउ करेंगे कि जी वो डॉक्यूमेंटेड तो हो। तो डॉक्यूमेंट करने का मेरे ख्याल में एक आसान तरीक़ेकार यही है कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है ब्यूरोक्रेसी की, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे मौजूद है, जो टाउन सिटी लेवल्स पे जो मौजूद है, आप उनको यूज़ करें कि जी वो इधर डोर टू डोर कैंपेन्स करें या फिर इधर वो अपने टाउन्स के अंदर ये कैंपेन्स चलाएं, इधर बाय वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट एंटिटी, कि एटलीस्ट आप लोगों को डॉक्यूमेंट तो करें कि आप उनको टैक्स नेट के अंदर तो लेके आएँ। आपका जो FBR का इतना आपने बड़ा एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, डिजिटल है ना, आप लोगों को अंदर लेके आए। आप अपने सिस्टम को ईजन अप करें, आसान बनाएं लोगों के लिए ताकि वो इस टैक्स नेट का पार्ट बन सकें। जब आप ये करेंगे यू विल सी योर नंबर्स स्वेल, एटलीस्ट जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में तो रिफ्लेक्ट हो सकें। कल को वंस व्हेन दे डू बिकम पार्ट ऑफ इट, लोग अपने और इनकरेज करेंगे जी लोगों को कि जी वो अपनी इनकम जो है उसको रिफ्लेक्ट करें, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल नो कि अच्छा जी किस तबके को हमें टैक्स करने की ज़रूरत है। एंड इट विल ओपन अप द गेट्स टू मूव अवे फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो हम मोस्टली थ्रू अपने कमोडिटी प्राइसेस को बढ़ा के कर रहे होते हैं, या फिर मोस्टली जो हमारी एक रिलायंस होती है कि जी सिर्फ फ्यूल को जो है हम उसमें अपना टैक्स का रेशो बढ़ा के या उसमें से मोस्टली जो है हम अपना रेवेन्यू डेफिसिट किस तरीके से पूरा करें। और हम वी आर टैक्सिंग द पुअर रादर देन जो रेट। एब्सोल्युटली। अच्छा, और इसी तरह से अगर हम देखें तो आई एम सॉरी हेवायर थोड़ी चली गई कॉन्वर्जेशन, बट आई थिंक इट वाज इम्पॉर्टेंट कि आपने बात की ना कि CNICs के सिस्टम को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई विल से अगेन स्काई इज़ द लिमिट, बट लेट्स lay down our goals very clearly, या ऑब्जेक्टिव्स हम अपने क्लियर कर लेंगे हमने करना क्या उससे। इसी तरह से हम बहुत सारे फील्ड्स में ये चीज़ें यूज़ कर सकते। जस्टिस सिस्टम में अगर देखें हम तो हमारे पास कितने केसेस पेंडिंग है। अगर उसी तरह से उन्हीं केसेस को डिजिटलाइज किया जाए, उनकी प्रोग्रेस के कि कौन सा केस की क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, तो वो उसमें भी उसके उन केसेस की रेजोल्यूशन में भी बहुत प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो जस्टिस सिस्टम जो है वो तेज़ हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हम ये भी क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्लॉज है, इतने केसेस जो है वो फ्लॉग हुए पड़े हैं। तो
as you have been saying कि sky is the limit, तो लेकिन हम लेकिन करने के लिए तैयार हो तो आप सर में कोई एंड नोट? सो एंड नोट आई थिंक जहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, मतलब आप किस लिहाज से एंड नोट चाह रहे हैं? मैं इस कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए कोई कुछ भी आप कहना चाहें? सो आई थिंक देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. हमने नेशनल लेवल पे अगर रेगुलेशन करनी है एआई को गवर्न करने के लिए, उसके एलिमेंट्स मैं फिर से वही कहूँगा, डू द बेसिक्स को करने के लिए अपनी मोटिव्स को और अपनी इंटेंशंस को जो है वो क्लियर आउट कर लेंगे. जी हमारे ये 3 से 4 जो है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें आपने अपना नेशनल सॉवरेनिटी या नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको आप ज़रूर मलूज़े खाते रखें. बस साथ ही साथ आप ये देखें कि आपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड उनको किस तरीके से रोप इन करना है. आपने अपने आप को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन दिखाने के लिए क्या चीज़ें शो करनी है. एंड दैट कॉन्फिडेंस हैज़ टू बी resonated by your policies that you create, and it has to be then reflected by the very bodies that have to actually execute those those very same policies. ये नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि जी मेरी डेस्टिनेशन है पॉइंट ए की तरफ, बट आपका जो सारा रुख है वो पॉइंट सी की तरफ जा रहा हूँ. सो आई थिंक यू हैव टू गेट योर बेसिक्स राइट and let your actions speak louder than your words in those documents. Thank you so much, Osama, for your time. It was wonderful having you. और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी. और inshallah we have another conversation on another topic. So thank you so much. I really appreciate this.